हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो चैप्टर 10 है ग्रेविटी, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे और चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी, उसको स्टार्ट भी कर दिया था और वर्क की कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को समझाई थी कि वर्क, जब किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कार्य कर कोई भी वर्क डन होता है तो वो फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की 3 कंडीशन बता दी थी। आज के इस वीडियो में चैप्टर 11 को अगेन राहुल सर स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे और उसे लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा बहुत इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि जैसे कि जो वर्क है आप लोग भी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो कि मोशन या उस पर डिपेंड करता है। यानी कि फोर्स जो होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स कंपलसरी होता है। तो यानी कि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उस पर यदि फोर्स लगाया जाए तो वो मोशन कंडीशन में आ जाता है। और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स लगाया जाए या रिटार्डेशन लगाया जाए तो वो रुक जाएगा। यानी कि जो फिर दूसरी बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है वो क्या है, अनफ्लाइंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो कि फिजिक्स जो उस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि साइंस की जितनी ब्रांचेज है उससे रिलेटेड होता है। तो आप इसमें लिखिएगा इसमें लिखिएगा द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी will be introduced क्या लिखा, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी इंट्रोड्यूस्ड विच सिंप्लीफाइज the description of motion आगे लिखिएगा इन एनी, या बोल सकती इन मैनी इंटेंसेस, इन मैनी इंस्टेंसेस, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ, फुल स्टॉप का लिखिएगा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो आगे लिखिएगा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the principle of conservation of energy, okay, is found to be found to be a unflying, unflying, ठीक है। इसमें लिखिएगा unflying, ओके, अनफाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नॉट ओनली, आगे लिखिएगा नॉट ओनली इन फिजिक्स बट इन, आगे लिखिएगा बट इन अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, ओके, अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है। आगे चलते हैं। द टर्म
वर्क। आगे लिखिएगा, जो राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं जो वर्क है और एनर्जी है वो क्या दोनों फेमिलियर है। द टर्म वर्क एंड एनर्जी, द टर्म वर्क एंड एनर्जी आर क्वाइट, QUITE, क्वाइट फेमिलियर, FAMILIAR, ठीक है। आर क्वाइट फेमिलियर, दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। टू अस एंड, ठीक है ना, क्या लिखा, आर क्वाइट फेमिलियर टू अस एंड वी यूज देम, इनका यूज करेंगे हम इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, इन वेरियस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, CONTESTS, कॉन्टेस्ट। तो राहुल सर ने ये बताया कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वो जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है, इन कई तरीके के जो इंस्टेंस है उनमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और जो एनर्जी का कंजर्वेशन है, जो एनर्जी कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है वो क्या है कई दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। उनके लिए तो खुद के जो एनर्जी का कंजर्वेशन है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारी जो साइंस की ब्रांच है उनसे रिलेशन रखता है। और जो एनर्जी और वर्क की जो टर्म है, ठीक है, वो क्या रखते हैं एक दूसरे से, आर क्वाइट फेमिलियर, एक दूसरे से फेमिलियर है, और इनका यूज हम कई तरीके के पार्ट्स में करेंगे। अब हेडिंग डालिए आप वर्क, कि वर्क होता क्या है, ठीक है। वर्क मतलब होता है कार्य, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे राहुल सर आप लोगों को वर्क के, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा लेट्स, ठीक है ना, वर्क हेडिंग डाल दी, वर्क के नीचे लिखिएगा लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल्स, कंसीडर सम एग्जाम्पल्स to understand the term, to understand the term, okay, work। अंडरलाइन कर दीजिए, लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द टर्म वर्क। वर्क की टर्म को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे राहुल सर। जैसे फर्स्ट आप लिखिए रीडिंग बुक, बुक को पढ़ना एक वर्क ही तो है, रीडिंग बुक। सेकंड लिखिए आप जैसे ड्राइंग डायग्राम, जैसे राहुल सर बनाते हैं ड्राइंग डायग्राम, ओके। तो फर्स्ट क्या लिखा, रीडिंग बुक, सेकंड है ड्राइंग डायग्राम, ठीक है, कुकिंग फूड, फोर्थ लिखिएगा फ्रेंडों के बीच में डिस्कस करना, डिस्कसिंग, DISCUSSING, डिस्कसिंग अमोंग फ्रेंड्स। फिफ्थ लिखो डिस्कसिंग अमोंग फ्रेंड्स। फिफ्थ लिखो अटेंडिंग क्लास, अटेंडिंग क्लासेस, क्लास को अटेंड करना, ठीक है ना। तो देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनमें हमने क्या देखा, तो नीचे लिखिएगा इन अबव एग्जाम्पल्स डेट, इन अबव एग्जाम्पल्स वी सी डेट, हमने क्या देखा, इन अबव एग्जाम्पल्स वी सी डेट, हमने क्या देखा कि मेटल जो है, या देखा फिजिकल एक्टिविटी देखी हमने कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इज इन्वॉल्व्ड इन अबव एग्जाम्पल वी सी दैट फिजिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व्ड बट work is not done।
यानी कि जितने भी एग्जाम्पल है, रीडिंग बुक, ड्राइंग, डायग्राम्स, कुकिंग फूड, डिस्कसिंग अमॉन्ग फ्रेंड्स, अटेंडिंग क्लास, इनमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हुई है। फिजिकल एक्टिविटी तो है लेकिन वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। इनमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है बट वर्क इज नॉट डन, वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा है, अब मैं स्टार लगा करके आपको दूसरा एग्जांपल दूं। इफ, समझना आप, इफ ए मैन स्टैंड्स, STANDS, इफ ए मैन स्टैंड्स, ठीक है, स्टिल, कोई व्यक्ति कुछ मिनट्स के लिए खड़ा हुआ है तो ए मैन स्टैंड्स स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स, ओके, कुछ मिनट्स के लिए खड़ा है। विद हैवी लोड, विद हैवी लोड ऑन हिज हेड, ठीक है ना। यानी कि एक व्यक्ति कुछ मिनट के लिए अपने सर पर कुछ भारी सामान लेकर के खड़ा हुआ है, ठीक है। कॉमा लगा के लिखें, इज ही, यानी कि क्या वो वर्क कर रहा है, इज ही डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्या वो वर्क। राहुल सर आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ ए मैन स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स विद हैवी लोड ऑन हिज हेड, इज ही डूइंग वर्क, क्या वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसमें एरो लगा करके लिखें, वी से डेट, हम क्या कह सकते हैं, या हम क्या कहेंगे, वी से डेट वर्क, वर्क तो हो ही नहीं रहा क्योंकि वो खड़ा हुआ है, वो सामान अपने सर पर रख करके एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, यानी कि एक ही जगह, तो वो चल थोड़ी ना रहा है, वो चल नहीं रहा ना, वो मोशन में है, तो वर्क उस पर हुआ ही नहीं है, वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन, ओके, फुल स्टॉप। चलें आगे, ठीक है। अब बात करें इन फिजिक्स की, तो नीचे लिखिएगा इन फिजिक्स, कॉमा लगा करके, ठीक है, या डैश लगा करके आप लिखिएगा, इसमें आगे डैश लगा करके। इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात करें, वर्क हैज एंटायरली, तो इन फिजिक्स वर्क हैज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स। मैं आप लोगों को वर्क की 4-5 डेफिनेशन बताऊंगा अलग अलग तरीके से। राहुल सर आप लोगों को वर्क की 4-5 डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखवाएंगे, ठीक है। तो इन फिजिक्स वर्क हैज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स, वर्क के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इन फिजिक्स वर्क इज डन, ठीक है। अगेन नीचे लिखिएगा, इन फिजिक्स डैश लगा करके लिखिएगा, वर्क इज डन इन फिजिक्स, वर्क इज डन इफ ए फोर्स, यदि कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, इफ ए फोर्स अप्लाइड, APPLIED, APPLIED अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस, DISPLACES डिस्प्लेसेस, ठीक है, क्या हो जाए, द बॉडी, डिस्प्लेसेस द बॉडी, ठीक है, इन इट्स आउन डायरेक्शन, इन इट्स आउन डायरेक्शन, ओके, फुल स्टॉप। क्या लिखवाया, फिजिक्स में क्या होता है कि वर्क इज डन, यदि वर्क हुआ है, जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया गया है, कि ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स आउन डायरेक्शन, वो बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है इन इट्स आउन डायरेक्शन, उसकी दूसरी मतलब खुद की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिखिए, लेट्स डालना चाहे हेडिंग डाल दे, लेट्स कंसीडर अनोदर एग्जाम्पल्स। अब राहुल सर आपको दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे।
तो क्या हेडिंग डाली, लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। अब आपको दूसरे एग्जाम्पल देंगे राहुल सर, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि एक लड़की है, वो क्या है, ट्रॉली जो होता है उसको खींचती है, जिसमें सामान रखा हुआ ट्रॉली को खींचती है, और वो जो ट्रॉला है वो भी क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, एक डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो लड़की ने क्या किया, अपना फोर्स लगाया उस ट्रॉली पर, तो वो ट्रॉला डिस्प्लेस हो गया है। तो इसमें हम बोलेंगे वर्क हुआ है, ठीक है। ए गर्ल पुल्स, ठीक है, एक लड़की खींचती है, ठीक है, ए ट्रॉली, TROLLY। ट्रॉली वो होता है जैसे पीछे मैं कुछ सामान बांध कर खींच रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी है 4 पहियों की, पीछे बांध करके उस पर सामान रखे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रॉली। एंड ट्रॉली मूव्स, ट्रॉली क्या हो रहा है, मूव्स हो रहा है थ्रू आ डिस्टेंस, THROUGH, थ्रू आ डिस्टेंस, फुल स्टॉप। कुछ डिस्टेंस पर वो मूव हो जाता है। द गर्ल हैज, ठीक है ना, द गर्ल हैज एग्जर्टेड, EXERTED, एग्जर्टेड ए फोर्स। द गर्ल हैज exerted a force on the trolley. The girl has exerted a force on the trolley and then it, ठीक है, आगे लिखिएगा, and then it displaces, DISPLACES, ठीक है, and then it displaces, full stop, displaces, ओके। आगे लिखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वो डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, एंड द गर्ल एक्सर्टेड फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड देन इट डिस्प्लेसेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेयर, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हेयर वी से हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज डन, वर्क इज डन, ओके, वर्क हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक जो बैल है वो अपनी गाड़ी को खींचता है, तो ए बुलॉक इज पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, ए बुलॉक, BULLOCK, बुलॉक यानी बैल, ठीक है, इज पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, यानी कि बैल एक गाड़ी को खींचता है। द कार्ट मूव्स, फुल स्टॉप पर लिखे, द कार्ट, CART, कार्ट मूव्स, वो जो गाड़ी है वो मूव्स हो जाती है, ठीक है, फुल स्टॉप। देयर इज ए फोर्स, देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट, on the cart and there is a force on the cart and the cart has moved, and the cart, okay, has moved, फुल स्टॉप। यानी कि एक बैल क्या करता है, कार्ट को खींचता है, वो कार्ट क्या होती है, मूव हो जाती है। यानी कि देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट, इधर मतलब कार्ट पर एक फोर्स लगाया गया, एंड द कार्ट हैज मूव्ड, वो कार्ट क्या हो गई, मूव हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर वी से हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज डन, फुल स्टॉप। तो क्या कह सकते हैं, हेयर वी से डेट वर्क इज डन, क्या हुआ है, वर्क इज डन, ओके। चलें आगे की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एग्जांपल्स हो गए, नीचे लिखिए।